नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में विधानसभा की 680 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट व सर्विस वोट की गिनती की जा रही है। कुछ ही देर बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कंट्रोल यूनिट में दर्ज हुए वोटों की गणना होगी। अनुमान है कि 10 बजे से 11 बजे के बीच शुरुआती रुझान आना शुरू हो जाएंगे। चूंकि इस बार पोस्टल बैलेट काफी ज्यादा तादाद में पड़े हैं, इसलिए हर सीट के अंतिम परिणाम की घोषणा में देर हो सकती है। गौरतलब है कि यूपी की 403, उत्तराखंड की 60, पंजाब की 117, गोवा की 40 और मणिपुर की 60 सीटों के लिए 7 अलग अलग चरणों में वोट पड़े थे। करीब 18 करोड़ 34 लाख वोटर्स के जनाधार के फैसले की घड़ी आने के साथ ही हर किसी की निगाहें चुनावी नतीजों पर टिकी हैं। पांचों राज्यों में आने वाले चुनाव रिजल्ट में किसकी होगी जय जयकार और 18 मार्च से पहले कौन खेलेगा रंगों की होली। तो शुरू करते हैं नतीजों के दिन की हमारी ये खास प्रस्तुति। नतीजों के दिन की शुरुआत हम करते हैं चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी के साथ। आप एक जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। अनिल जी, कुछ ही देर बाद रुझान आने शुरू होंगे, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि पांचों राज्यों की हम बात करेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा नजर है लोगों की यूपी पर ही है, उत्तर प्रदेश पर है। जब चुनाव हो रहा था, अलग अलग चरण आ रहे थे, तो कभी सपा आगे, कभी बीजेपी का पल्ला भारी ऐसा दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल आए हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि सपा तो कहीं है ही नहीं, बीजेपी ही सब जगह दिखाई दे रही है। लग रहा है कि योगी एक बार फिर गद्दी संभालेंगे। आप क्या कहते हैं, ये एग्जिट पोल आज कितने सटीक होने वाले हैं? देखिए, एग्जिट पोल कई बार पूरी तरह फ्लॉप भी हुए हैं और कई बार नतीजों के करीब भी रहे हैं। हर बार एक ही कहानी दोहराई जाए ये जरूरी नहीं है। भारत में, खासतौर पर उत्तर भारत में एक बड़ा वर्ग है जो मोदी भक्त है और उसकी सोच के हिसाब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ रही है। मीडिया में भी एक बड़ा वर्ग है जो वर्तमान केंद्र सरकार और बीजेपी के प्रति एक अपना रुख रखता है। वो भी पूरी तरह बढ़ चढ़ करके बता रहा है कि योगी की सरकार वापस आ रही है। यूपी में जब तक हिंदू मुस्लिम वोट पोलराइजेशन की बात थी जी, तब तक स्पष्ट था कि योगी जी की सरकार आएगी। लेकिन इस बार मुस्लिम समुदाय ने बिल्कुल साइलेंटली वोट किया, कहीं भी एग्रेशन नहीं दिखाया, कहीं भी लामबंदी नहीं दिखाई, और वो समाजवादी पार्टी को जा रहे हैं कि कांग्रेस को जा रहे हैं कि बसपा को जा रहे हैं कि ओवैसी के साथ हैं, ये कहीं जाहिर नहीं होने दिया। प्रतिक्रिया में जो हिंदू समाज का पोलराइजेशन होता वो उस तरह नहीं हुआ जैसी कि उम्मीद चुनाव के पहले लोग जता रहे थे जी। यदि ये पोलराइजेशन होता तो एक तरफा बात थी, भाजपा ही आती। मैं ये नहीं कह रहा अब नहीं आ रही जी, लेकिन इस वजह से भाजपा आती। अगर जातियों पे चुनाव होता तो पलड़ा शायद समाजवादी पार्टी का भारी था। जातियों पे भी चुनाव ऐसा नहीं देखा गया कि कोई जातियां एग्रेसिव हुई हों, खासतौर पे यादव भी ऐसे एग्रेसिव नहीं हुए समाजवादी पार्टी को लेके। हाँ, हिंदू वोट में ब्राह्मण वोट किधर जाएगा ये सवाल बार बार उठा जी। लेकिन आम हिंदू वोट के लिए लोग भाजपा को ही उसका श्रेय देते हैं, और इसलिए भी देते हैं कि योगी सरकार के जमाने में जो एनकाउंटर हुआ बार बार जी, माफिया का, गुंडों का, जो लोग इस तरह के बदनाम थे, और जो मुस्लिम माफिया जमीनों पे कब्जे और उसकी यूनिवर्सिटी बंद कर दी, उसका ये सब जो किया, उससे एक वातावरण बना कि ये सरकार एक अडिग रहने वाली सरकार है, कंप्रोमाइजिंग सरकार नहीं है, समझौते नहीं करती जी, और लोगों की सुरक्षा को और हिंदू समाज के हित को सर्वोपरि रख के चलती है जी। अगर इस फैक्टर ने प्रिवेल किया, अगर इस फैक्टर ने दम दिखाया, तो सारे सर्वे सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि आज का दिन निर्णायक दिन है भारतीय राजनीति में। यू टर्न भी हो सकता है और भारतीय राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। टर्निंग पॉइंट इस बात के लिए कि क्या क्षेत्रीय दल बीजेपी की केंद्रीय सत्तात्मक पार्टी को चुनौती दे पाएंगे, ये तय होगा उत्तर प्रदेश में। क्या अपने इलाके से, अपने स्टेट से बाहर निकलकर आप और तृणमूल कांग्रेस
कोई वजूद बना पाएंगी दूसरी स्टेट में और विस्तार कर पाएंगी अपनी पार्टी का सत्ता के रूप में, ये भी आज तय होगा। ये भी आज तय होगा कि अगले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से क्या नरेंद्र मोदी का जादू फिर चलने वाला है, उनका सम्मोहन अभी कायम है, ये भी आज तय होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश से वो सांसद चुन के आते हैं, आखिरी 3 दिन उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में दिए प्रधानमंत्री होने के बावजूद, और रोड शो किया जबरदस्त। तो इतना समय, इतना ध्यान दिया है, उसके बावजूद अगर उस इलाके में बीजेपी उतना प्रचंड बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती है तो भी एक सवाल उठेगा। जी, तो कुल मिला के जो 5 राज्यों के जो आज नतीजे आने हैं, ये सिर्फ इन 5 राज्यों के नहीं है, ये पूरे देश की राजनीति की दिशा को तय करेंगे। हम अगले राज्य पे चलेंगे। अनिल जी, उससे पहले मैं एक बार आपसे ये कहना चाहूंगी, अखिलेश यादव ने अभी 2 दिन पहले से ही ईवीएम की छेड़छाड़ को लेकर बहुत ज्यादा हल्ला किया है। उन्होंने जितने भी केंद्र थे जहां पर ईवीएम रखी थी, वहां पे सुरक्षा की बात कही, वहां पे जो समाजवादी पार्टी के लोग थे, उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने हल्ला दे दिया और वहीं बाहर जम के बैठ गए कि यहाँ पे छेड़छाड़ होने वाली है। क्या लगता है, ये बौखलाहट क्यों इतनी? देखिए, जब से भाजपा सत्ता में आई है, ये हर बार चुनाव में विषय उठता है। ईवीएम से छेड़छाड़ का, ईवीएम की चोरी का, कई बार कूड़ेदान में ईवीएम मिल जाती है, कभी कोई फेंक देता है, इक्का दुक्का केस ऐसे हुए भी हैं। जी। लेकिन मैं नहीं समझता कि ईवीएम में इस तरह की छेड़छाड़ की जाए और बात खुले नहीं। जी। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी मशीनरी लगती है, कोई तो घर का वेदी होगा, लंका ढाएगा। अगर ईवीएम में छेड़छाड़ होगी तो कोई तो बोलेगा। जी। कोई तो आप बाहर आके बताएगा कि हम छेड़छाड़ करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग मोदी समर्थक हैं, जी, सारे लोग भाजपा समर्थक हैं। जी। पूरी सरकारी मशीनरी में आखिर एक बार चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव भी रहे, मुलायम सिंह यादव भी चीफ मिनिस्टर रहे, उनके लॉयल अफसर भी तो होंगे, वही बता देंगे कि हमें हमसे ऐसा कराया जा रहा है, सबूत आ जाएगा सामने। इसलिए ये ठीक है, एक आशंका मन में हो सकती है और आशंका होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये जो है किसी भी तरह छेड़छाड़ प्रजातांत्रिक देश में हो जाए और खुले नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है ना कि ये जो एग्जिट पोल है अखिलेश यादव को लग रहा है कि कहीं सही ना साबित हो जाए, उससे पहले की बौखलाहट है, ये विपक्ष कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही। नहीं, इसमें ऐसा है कि लोग कहते हैं कि हार की भूमिका बना रहे हैं। जी। हार के कारण, हार के बहाने। जी। लेकिन अभी नतीजा दे दीजिए, अभी कुछ ऐसा कहना संभव नहीं है। देखिए, ये आज का दिन भारतीय मीडिया, खासतौर पर हिंदी टेलीविजन मीडिया की भी परीक्षा की घड़ी है। जी। हम जिस का ढोल पीटते हैं, जिस को जीतता हुआ बताते हैं, एग्जिट पोल पर जब बहस करती हैं हमारी एंकर्स, तो बिल्कुल जैसे कोई नतीजे आई गए इस तरह बहस करती हैं, इस तरह सवाल करती हैं। जी। और मैं देख रहा था कि कुछ बड़े नामी चैनलों में तो समाजवादी पार्टी को ऐसे खींचा जा रहा था, खरोंचा मारा जा रहे थे खरोंचे, कि जैसे वो हार ही गए हैं। जी। तो वो जो एग्जिट पोल पर ऐसा दम भरते हैं, उनके लिए भी आज परीक्षा की घड़ी है। और जनता के बीच जन विश्वास सिर्फ राजनीतिक दलों के प्रति नहीं, मीडिया के प्रति भी बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, ये चुनौती सामने है मीडिया के। अनिल जी, आपकी इसी बात को मैं एक बात से पूरा करना चाहती हूं। अखिलेश यादव ने कल ही एक ट्वीट भी किया है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूं कि लिख रहा हूं ये सोचकर कि शायद जागेगा जमीर, लिख रहा हूं ये सोचकर कि शायद जागेगा जमीर, बेखबर से हो गए हैं ना जाने क्यों कुछ खबर नवीस। उन्होंने भी आपकी ही बात जो आपने कही उसी को लेके कहा कि जिस हिसाब से पहले ही, हार से पहले ही या नतीजे आने से पहले उनको हारा हुआ बताया जा रहा है और मीडिया जिस तरह उसको कह रहा है, उसके ऊपर इन्होंने ट्वीट किया है। अनिल जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूपी से हम पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब में एग्जिट पोल के अनुसार आप लीड कर रही है। बिल्कुल जी। सभी एग्जिट पोल एक तरह से आपको जीता हुआ सा बता रहे हैं, जीता हुआ ही बता रहे हैं। जी। देखिए, पंजाब में कांग्रेस में अगर हार हुई है तो घर को आग लगा दी घर के चिराग ने, यही होगा। जी। नवजोत सिद्धू सनातन अविश्वासी व्यक्ति हैं, सनातन असंतुष्ट रहने वाले व्यक्ति हैं। जी। उनको कुछ भी दो संतुष्ट नहीं होंगे। वो जनाधार क्या है इसकी कभी परीक्षा नहीं हुई उनकी। जी। पर प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए, चीफ मिनिस्टर की दावेदार भी बनना चाहते हैं। जी। शो में जाकर ताली भी बजाना चाहते हैं, मस्खरागिरी भी करना चाहते हैं, क्रिकेट भी खेल लिया। एक आदमी अपनी जिंदगी में कई जिंदगियां जीना चाहता है। जी। 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 लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी जब देखती है कि उसका निष्ठावान वर्कर कौन है, जनता में वोट अपील किसकी है, जातीय समीकरण किसका है, किसने परफॉर्म किया है, चीफ मिनिस्टर भी परफॉर्म किया है, तो उसको घोषित कर दिया। जी। तो
सब ये आस लगा रहे हैं कि अगर कांग्रेस नहीं जीती तो इसका एकमात्र कारण सिद्धू होंगे। जी कोई ये नहीं कह रहा कि चन्नी ने परफॉर्म नहीं किया, जी 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 कोई ये भी नहीं कह रहा जी कि अमरिंदर सिंह कांग्रेस को हरा देंगे, जी क्योंकि अमरिंदर सिंह की सीटें 5 से ज्यादा नहीं आने वाली मेरे हिसाब से, 3 से ज्यादा, जी मुझे जैसा लगता है 3 सीटें, जी। और 2 सीटें मैं मानता हूं। अनिल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। यूपी में शुरुआती रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। करीब 50 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है, उत्तराखंड में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है और पंजाब में आपने कई सीटों पर बढ़त हासिल की है। जी देखिए, ये तो पोस्टल वोट है, जी सैनिक वोट डालते हैं, वो कर्मचारी वोट डालते हैं जो चुनाव ड्यूटी पे हैं, वो कर्मचारी वोट डालते हैं जो अदरवाइज दूसरी जगह पोस्टेड हैं। पोस्टल वोटों का कोई मायने नहीं होता, उनकी गिनती संख्या बहुत कम होती है जी और कई बार, सॉरी टू से, माफ करें, जी गिनती होकर नतीजे बाहर बाद में आते हैं, पहले टीवी चैनलों पे चल जाते हैं। मैं माफी चाहता हूं अपने चैनल के साथियों से, जी। पर शुरू में ही आप अगर 8:01 पे भी कुछ रुझान दिखा देते हो तो कैसे दिखा देते हो, मेरे समझ में नहीं आता। जी, लेकिन क्या वो लकीर पीट नहीं पड़ती है? हाँ, तो हम तो नहीं करते कम से कम। जी। पर ये मैं कहना चाहता हूं कि इन वोटों का कोई मोल नहीं है। ये जब तक ईवीएम नहीं खुलेंगी जी और ईवीएम के ट्रेंड सामने नहीं आएंगे, तब तक हम नहीं कह सकते कि ये पार्टी ट्रेंड कर रही है, ये पार्टी ट्रोल कर रही है। ये हम अभी नहीं कह सकते। ये ठीक है, पोस्टल बैलेट है, सर्विस के लोगों के बैलेट है और ये एक सोच बता सकते हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूंसी को। जी जी। चन्नी दलित चेहरा, बड़े लास्ट समय पे उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, बहुत उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा लग रही थी। क्या लगता है चन्नी बिल्कुल ही आउट हो जाएंगे, मतलब इस हिसाब से जिस हिसाब से एग्जिट पोल कह रहे हैं? देखिए, मेरे को ऐसा लगता नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बहुत मेहनत की है और बहुत स्ट्रेटेजी चले। पिछली बार 18 सीटें आई थी उनकी, तो तब से वो लगे हुए थे लगातार 5 साल, जैसे भाजपा लगी रहती है 5 साल पूरा, वो भी लगे हुए थे और उन्होंने बहुत ही मेहनत करके वहां चुनाव लड़ा है, बहुत ही टेक्टिकल चुनाव लड़ा है और चीफ मिनिस्टर का चेहरा भी उन्होंने घोषित किया है। तो उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस तो आपसी लड़ाई में उलझी रही। जी। अमरिंदर सिंह को हटाया तो अमरिंदर सिंह पार्टी को काटते रहे, ढींढसा ने अकाली दल को काटा। और ये खास बात है, अगर अकाली और बीजेपी साथ लड़ रहे होते चुनाव तो शायद आप नहीं आ रही होती। जी। अकाली और बीजेपी बरसों के बाद, दशकों के बाद अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए ये चुनाव भाजपा के लिए कड़ी अग्नि परीक्षा है कि क्या बिना अकाली दल के भी उसका कोई वजूद है। जी। जबकि अकाली दल का एक छोटा सा हिस्सा उसके साथ मिल गया, सुखदेव सिंह ढींढसा वाला, जी। कांग्रेस का भी एक छोटा सा हिस्सा उसका मिल गया, अमरिंदर सिंह के वाला। उसके बावजूद भी भाजपा क्या दहाई के अंक पार करती इन दोनों के साथ मिलकर, यह भी आज देखने वाली बात होगी। जी। पहली बात। जी। दूसरी बात यह कि पंजाब में नशे का मुद्दा बहुत प्रमुख है। जी। उड़ता पंजाब जैसी पीछे फिल्म आई थी पहले, जी। पिछले चुनाव के समय, जी। तो पंजाब में नशे का कारोबार जबरदस्त है, नशीले पदार्थों का माफिया जबरदस्त है। पंजाब के लोग उससे मुक्ति भी चाहते हैं। हो सकता है आप उस मुक्ति की ध्वजवाहक बन रही हो, इसलिए लोग उसे वोट कर दें। नतीजों का दिन, सबकी नजर है हर नतीजे के ऊपर। कई रुझान आने शुरू भी हो गए हैं। यूपी में शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे चल रही है, उत्तराखंड में कांग्रेस और पंजाब में आपने बढ़त बनाई है। चलिए सीधा आपको एक बार हम दिल्ली लेके चलेंगे। अनिल जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से हमारी संवाददाता ज्योति सिंह हमसे जुड़ चुकी हैं। ज्योति, आप मुझे सुन पा रही हैं? ज्योति, अनिल जी हम चर्चा कर रहे थे, इतने ज्योति हमारे साथ जुड़ती हैं। उत्तराखंड पे हम आ चुके थे कि उत्तराखंड में एग्जिट पोल के हिसाब से टक्कर का मामला है। क्या ज्योति संपर्क जुड़ गया है हमारा? ज्योति, आप मुझे सुन पा रही हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी ऑफिस पूरी तरीके से सजाया जा चुका है और क्योंकि 8 बज चुके हैं और काउंटिंग जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और देखिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पंजाब से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और जिस तरीके से एग्जिट पोल आए उससे पहले ही आम आदमी पार्टी में एक रंग जो था वो फैल चुका था, तो और खुशियां का माहौल जो था वो आम आदमी पार्टी ऑफिस के अंदर कुछ दिन पहले से ही दिखने लग गया था। और देखिए, एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगी। ये जो व्हाइट कर्टन आप देख रहे हैं, इसके पीछे जो आई लव पंजाब का एक बहुत ही बड़ा पोस्टर
आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाया गया है। तो देखिए यानी कि कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से उम्मीद है कि पंजाब में वो सरकार बना ही लेगी। और देखिए अभी जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक अभी पंजाब में बात करें तो आम आदमी पार्टी 21 सीटें जो है 21 सीटें दिखाई दे रही है। वही कांग्रेस की बात करें तो वो अभी भी 15 के आसपास है। तो देखिए तो यानी कि कांग्रेस अभी भी पीछे चल रही है पंजाब में और आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उससे लेकर इस तरीके से अगर हम आम आदमी पार्टी के माहौल की बात करें तो जश्न का माहौल है। देखिए सभी प्रवक्ता नेता स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं कि किसे कैसे रुझान जो है वो आगे बढ़ेगा और जो खुशी के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। देखिए प्रवक्ताओं से भी हम लोगों ने बात करी तो प्रवक्ता पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं, नेता तैयार बैठे हैं कि पंजाब में पूरी उम्मीद के साथ कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आकर ही रहेगी। ज्योति ये आई लव पंजाब में आई कौन है? केजरीवाल है या भगवंत सिंह मान है? जी सर जी। तुम्हें क्या लगता है आई कौन है? वी क्यों नहीं लिखा इन्होंने? हम पंजाब को प्यार करते नहीं लिखा, पार्टी की तरफ से सिंगुलर है ये आई लव पंजाब। आई लव पंजाब में आई कौन है? भगवंत मान है या फिर केजरीवाल जी है? ये देखना होगा क्योंकि अगर हम पंजाब की बात करें क्योंकि पोस्टर तैयार हो चुका है और बस रुझानों का इंतजार है कि जैसे रुझान आए और पूरी तरीके से तस्वीर क्लियर हो जाए कि इस वक्त बात करें पंजाब में तो कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है, वैसे ये पर्दा उठ जाएगा और पर्दे के पीछे जो आई लव पंजाब है वो तस्वीर साफ हो जाएगी। और ये देखना होगा कि आई में कौन होगा, भगवंत मान होंगे या केजरीवाल होंगे जो कि दिल्ली सरकार में इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। भगवंत मान मुख्यमंत्री का चेहरा है वहाँ पर। और सुबह सुबह की बात करें अनिल जी तो देखिए गुरुद्वारा होकर आए हैं, मत्था टेक कर आए हैं भगवंत मान और दुआ करके आए हैं कि सरकार जो है आम आदमी पार्टी की ही वहाँ पर पंजाब में बने। और जिस तरीके से केजरीवाल जी ने कई तरीके के वहाँ पर जो फ्री के वहाँ पर जो बात कही है तो दिल्ली के बाद अब वो पंजाब में भी उम्मीद जता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वहाँ पर आएगी। अनिल जी जी ज्योति मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। बहुत अच्छी तस्वीरें आपने दिखाई हमें, आपके कार्यालय की बड़ा जश्न का माहौल या उत्साह का माहौल वहां दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में तो वैसे ही पूरी राजनीति है, पूरी गहमा गहमी होगी। भाजपा कार्यालय और कांग्रेस कार्यालय का क्या हाल है? क्या वहां पे भी आपने नजर डाली है? बिल्कुल राखी जी, अगर हम भाजपा कार्यालय की बात करें जो कि हेडक्वार्टर है राजधानी दिल्ली का, देखिए वहां पर कल रात से ही टेंट लगना स्टार्ट हो गए और मिठाइयां जो है वो वहां पर बनना स्टार्ट हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो ऑफिस है पंजाब में चंडीगढ़, वहां पर जलेबियां बनाई जा रही हैं, उसी तरीके से दिल्ली में भी मिठाइयों का दौर जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। भाजपा कार्यालय की बात करें तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर हो और वहाँ पर भी लड्डू और मिठाइयाँ बनाने की जो प्रक्रिया है वो कल रात से ही स्टार्ट हो गई है। जिम्मेदारियां जो है वो कई प्रवक्ताओं को दे रखी है कि जैसे ही रुझान आने स्टार्ट हो जाए वैसे ही ये मिठाइयाँ जो है वो सभी कर्मचारी नेता उन सब में बांटने का माहौल जो है उसकी शुरुआत कर दी जाए। वहीं देखिए कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं वहां पर कांग्रेस ऑफिस में अभी तो देखिए माहौल काफी अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस को उम्मीद है कि कांग्रेस की वापसी होगी। क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि सत्ता में जो सरकार रहती है वो वापसी नहीं कर पाती है। देखिए कुल मिलाकर राजस्थान की तरह ही इतिहास रहा है उत्तराखंड का भी, तो कांग्रेस पूरी उम्मीद जताकर बैठी हुई है। कांग्रेस के नेता में आत्मविश्वास दिख रहा है कि उत्तराखंड में वापसी करेंगे, उसी को लेकर उम्मीद ये भी जता रहे हैं कि अभी ये हाल ही के रुझान है पंजाब में भी कांग्रेस की अपनी सरकार बनाएगी जिस तरीके से कांग्रेस नेता कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए अभी 8:30 ही बजे है और अभी धीरे धीरे रुझान जो है वो आना स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन नेताओं का आत्मविश्वास वक्त के साथ साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ज्योति बहुत धन्यवाद। अभी शुरुआती जो तस्वीरें एक बार आपने दिखाई है, जल्द ही हम आपके पास दोबारा आएंगे जैसी कुछ रुझान आएंगे, कहाँ जश्न है, कहाँ उदासी है, कहाँ लड्डू बट रहे हैं और कहाँ ढोल पर नाच हो रहा है। अभी अनिल जी मैं आपसे बात करूंगी। हमने पहले यूपी की बात करी, पंजाब की बात करी, अब मैं उत्तराखंड के एग्जिट पोल की बात करूंगी। शुरुआत से ही जैसे ज्योति ने भी कहा कि वहां पे भी यही एक इतिहास रहा है कि एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा में जल्दी जल्दी 3 मुख्यमंत्री बदले, उसके बाद भी वहां थोड़ा सा एक माहौल गड़बड़ाता रहा और हरीश रावत की पकड़ इस पूरे चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से नजर आई।
एग्जिट पोल थोड़ा सा इतना साफ मैंडेट नहीं दे रहे कांग्रेस को, आप क्या कहते हैं? एक एग्जिट पोल जो सी वोटर का है वो कांग्रेस की सरकार बता रहा है जी। बाकी एग्जिट पोल कड़ी टक्कर बताते हुए बीजेपी की सरकार बता रहे हैं। अभी जब कड़ी टक्कर की बात आती है तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस अच्छी स्थिति में, इसलिए कड़ी टक्कर बताता है मीडिया। जी अगर कांग्रेस की स्थिति खराब होती तो एक तरफा बीजेपी की जीत ही बताई जाती। जी जी इसलिए कड़ी टक्कर का मतलब ये है कि कांग्रेस का हाथ अभी ऊपर है जी और धामी ने बहुत मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं। जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको 6 महीने मिले केवल, लेकिन उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा और उनकी मेहनत, सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक सभाएं करना, दिन में 15-15 सभाएं करना, जी वो जो युवा शक्ति थी धामी की वो उन्होंने दिखाई। लेकिन हरीश रावत पके हुए चावल हैं, पुराने चेहरे हैं, जी। राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और उन्होंने पूरे दमखम के साथ जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे उसको आजमाया। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ किशोर उपाध्याय जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, जी वो पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए। भाजपा में उन्होंने बाकायदा नागपुर जाकर संघ मुख्यालय में बात भी की, फिर आके जब वो ज्वाइन करने वाले थे तब कांग्रेस ने सभी पदों से उनको मुक्त किया, बात फूट गई। जी तो उसके बाद वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी टिकट दिया गया है और वो दावा कर सकते हैं कि कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग साथ में लेके आएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किशोर उपाध्याय कांग्रेस की हार का कारण बनने लायक व्यक्ति हैं। जी ये सही है कि उनका प्रभाव क्षेत्र है जिस इलाके में वो भाजपा में आने के बाद भाजपा की मदद कर रहे होंगे और खुद भी जीत के आ सकते हैं। जी चलिए आगे बढ़ें और हम बात करें गोवा की। तो जो शुरुआती रुझान है और जो एग्जिट पोल हैं वो भी यही कह रहे हैं कि वहां पे बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। हाँ, लेकिन आपने भी वहां अपनी मेहनत की है और थोड़ा सा जोर लगाया है, एनसीपी और शिवसेना ने भी। जी मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा सफल होंगे। जी आप और तृणमूल कांग्रेस ने भी घुसपैठ की कोशिश की है, तो उनका भी ये तृणमूल कांग्रेस का खासतौर पर कि वो बंगाल के बाहर कहीं कुछ वोट अपील कर पाती नहीं कर पाती ये तय होना है। मुझे लगता नहीं है कोई बहुत ज्यादा वोट अपील कर पाएंगे वो तो यही था, कांग्रेस का एक फ्रैक्शन टूट जाए, बीजेपी का एक फ्रैक्शन टूट जाए और कुछ इसकी थाली से खा लूं, कुछ उसकी थाली से खा लूं, ये चलता नहीं ज्यादा चुनाव में। तो लेकिन आपने वहां सीरियसली मेहनत की थी शुरुआती दौर में, बाद में वो शायद पीछे ढीले पड़ गए, सारा ध्यान पंजाब पे लगा दिया उन्होंने, उत्तराखंड से भी हटा दिया ध्यान अपना, पहले उत्तराखंड पे भी ध्यान था उनका। जी जी तो इसलिए गोवा में कांग्रेस बीजेपी में टक्कर है। कांग्रेस पिछली बार भी बड़ी पार्टी थी लेकिन फिर भी चुनाव सरकार नहीं बना पाई, मणिपुर में भी बड़ी पार्टी थी, सरकार नहीं बना पाई। तो इस बार कांग्रेस बहुत सतर्क है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के दोनों दिल्ली में बैठक करके आए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ जी कि हम अगर जरूरत पड़ेगी तो विधायकों को आपकी स्टेट में शिफ्ट करेंगे ताकि कांग्रेस के विधायकों से तोड़फोड़ नहीं हो और दूसरे विधायक भी तोड़े फोड़े जा सकें, इसके लिए भी कांग्रेस अलर्ट है। तो कांग्रेस भी भाजपा मोड पे आ गई दरअसल, जब हम ये सरकार बनाने का अवसर हो तो चूके नहीं। जी पिछली बार तो कहते दिग्विजय सिंह प्रभारी महामहासचिव थे कांग्रेस के गोवा में, वो होटल में बैठे ही रहे और जो प्रस्ताव उन पे आए उन्होंने आलाकमान तक पहुंचाए ही नहीं, इसलिए गुड्स डिलीवर नहीं कर पाए और जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया, ऐसा आरोप भी उन पे लगता है। फिर भी कांग्रेस उनको अपने छाती चिपकाए हुए। लेकिन इस बार कांग्रेस थोड़ी सतर्क है और भाजपा के साथ जो पिछली बार उसका अनुभव है कि ज्यादा सीटें आने के बावजूद भी सरकार ना बना पाने का कड़वा स्वाद जो उसने चखा है, उस कड़वी गोली ने शायद असर किया है कि भाजपा के मुकाबले कांग्रेस भी उसी पैटर्न पर जाने को तैयार हो रही है कि विधायकों को छुपाया जाए, अपने राज वाले प्रदेश में ले जाकर सुरक्षित रखा जाए, संवाद नहीं करने दिया है, तोड़फोड़ नहीं होने दी जाए। इस सब पे कांग्रेस भी वर्किंग कर रही है। जी मणिपुर की बात करें तो शुरुआती रुझान में भाजपा वहां थोड़ी सी आगे है। अभी कह नहीं सकते, मणिपुर पीपुल्स फ्रंट जो है वो भी, उसका भी वजूद है, कांग्रेस भी है और ये भी है, लेकिन ज्यादा संभावना वहां भाजपा की सरकार बनने की भी है। हमारे राजस्थान के भूपेंद्र यादव हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार में, वो वहाँ के इंचार्ज हैं बीजेपी के, वो काफ़ी होपफुल थे। मेरी बात हुई तो कि पंजाब में, मणिपुर में क्षमा करें, भाजपा ही सरकार बनाएगी, उनको काफ़ी उम्मीद है। तो वो भी वहाँ, ये बड़ी बात है कि नॉर्थ ईस्ट का एक इलाका है, 7 सिस्टर्स में से एक मणिपुर, वहाँ पर चूँकि चीन सर माथे पर बैठा है इसलिए एक नेशनलिस्ट पार्टी आए और नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बने, ये शायद देश के हित में भी होगा, मैं समझता हूँ। जी अनिल जी, नतीजे तो खैर कुछ समय में आने शुरू भी हो जाएंगे, रुझान तो आने शुरू हो ही गए हैं, लेकिन अगर भाजपा 4 राज्यों में सरकार बना के ले गई तो क्या लगता है आपको उसका कितना कद बढ़ जाएगा देश में? नहीं, वो तो फिर मोदी है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अगर 4 राज्यों में सरकार बन जाती तो इसमें कोई बात ही नहीं। पंजाब में तो वैसे भी स्टेक पे कुछ नहीं है, पंजाब में तो खुद नहीं मान रहे
कि कुछ वो कर पाएंगे, करिश्मा दिखा पाएंगे और पंजाब में अकालियों से अलग नहीं हुए होते, जी, अकालियों के साथ मिलकर रहते तो शायद जी, मुख्य टक्कर होती। जी जी जी। और अगर कांग्रेस पंजाब में कुछ अच्छा नहीं कर पाती तो वहां क्या अंतर्कलह ज्यादा शुरू नहीं हो जाएगी? क्या अंतर्कलह होगी? कितने से लोग हैं, मतलब अच्छा दिल्ली में, मैं पंजाब की बात कर रही हूं। पंजाब में क्या जी। अंतर्कलह होगी? क्या थोड़े से लोग हैं वहां पे? और देखिए वो तो मुख्य धारा अकाली दल ही है पंजाब की। जी खालसा जो है, पंथ खालसा, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? जी और वहां पर एक धार्मिक पार्टी की तरह है अकाली दल, जी ठीक है ना, और पॉलिटिकल पार्टी की तरह कांग्रेस थी, अब उसको रिप्लेस करेगी तो आप रिप्लेस करेगी, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की देश की पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी आप हो जाएगी जी दिल्ली से निकल करके, जी जो कांग्रेस को रिप्लेस कर रही होगी। लेकिन अकाली दल को कोई रिप्लेस करने वाला नहीं। अकाली दल जिस मानसिकता को, जिस सिद्धांत को, जिस सोच को, जिस धार्मिक भावना का प्रतिनिधित्व करता है, वो भाजपा कभी भी वहां हिंदूवाद पैदा नहीं कर पाएगी। वो सिखों का इलाका है जी। अकाली दल ही वहां रेलेवेंट रहेगा जी। कांग्रेस विरोधी पार्टी के रूप में, जी अगर वहां की सिख कम्युनिटी का जहां तक सवाल है। लेकिन गैर सिख का सवाल है और सिखों में भी जो राष्ट्रीय सोच के साथ चलते हैं उनका सवाल है, तो वो शायद कांग्रेस के मुकाबले अब आपको चुन रहे होंगे। जी अनिल जी, ये हमने सारे एग्जिट पोल की बात करी कि कौन आगे कौन पीछे। एक मैं बात उस लोकतंत्र के प्रहरी की करना चाहती हूँ जो मेन है मतदाता। आपको नहीं लगता इस बार के जो चुनाव है या पहले हम कुछ चुनावों को देखते हुए आए, धीरे धीरे मतदाता थोड़ा सा पैर पीछे ले रहा है, वोट प्रतिशत धीरे धीरे कम हो रहा है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, जब भी कोई उन्माद होता है वातावरण में जी तो एग्रेसिव वोटिंग होती है। जय श्री राम का उन्माद हुआ, एग्रेसिव वोटिंग हुई। अकाली दल को लेके खालिस्तान या किसी तरह की बात हुई, एग्रेसिव वोटिंग हुई। तो कोई उन्माद होना जरूरी है एग्रेसिव वोटिंग के लिए, ज्यादा वोटिंग के लिए। परिवर्तन का उन्माद भी होता है जी कि बदल देना है हमको, इनको किसी से बहुत नाराज हो जन मतदाता, जी किसी चीज से परेशान हो जाए। देखिए, मैं आपको फिर ये कहना चाहता हूं, इस बार भी चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी, गरीबी मुद्दा नहीं रही है अभी तक। जी खूब कोशिश कर ली प्रियंका गांधी ने, नारी की शक्ति का विधान भी दिया, बेरोजगारों के लिए भी विधान दिया, कोशिश की कि मुद्दों पर शिफ्ट हो जाए चुनाव। लेकिन इतने बड़े प्रदेश का चुनाव मुद्दों पर शिफ्ट कर पाना, धर्मांधता, धार्मिक कट्टरता से अलग, जातिवाद से अलग, उसको नेशनल इश्यूज पर, दिन प्रतिदिन की लाइफ के मुद्दों पर जी शिफ्ट कर पाना आसान नहीं था। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि समय कम बचा है। मैं दिल से चाहता हूं जी एक राजनीतिक पर्यवेक्षक के रूप में, भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, कि जो हमारे जीवन के बुनियादी सवाल हैं, देश के बुनियादी सवाल हैं, जिसमें देश की एकता और देश की सुरक्षा का सवाल भी शामिल करता हूं मैं, जी और बेरोजगारी, रोटी, स्वास्थ्य, एजुकेशन, गरीबी, ये सारे मुद्दे हैं। जी मैं चाहता हूं कि मतदाता इन पर वोट करे, इन पर सवाल करे पार्टियों से, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जी और जब से जय श्री राम का नारा चला है तब से तो एक उन्माद सा छा गया, मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं। जी अब मैंने कहा था कि मंदिर बनने जा रहा है, बन रहा है, What's तब new? क्या वो उन्माद रहेगा? जी, मैंने जी। पहले भी सवाल किया था, आपको बिल्कुल, ध्यान हो, बिल्कुल। चुनाव अब शुरू होने से क्या? पहले सवाल किया अब था। क्या अब क्या? काशी विश्वनाथ में वो जी। उन्माद नहीं पैदा करने की क्षमता है, जी राम में जो क्षमता थी। तो राम वाला उन्माद तो मुट्ठी भिची हुई खुल गई, आपने मंदिर बनाना शुरू कर दिया, जी आप वादे के पक्के निकले, ये हिंदू समाज कह सकते हो। पर हिंदू समाज में क्या वो गुस्सा, क्या वो जोश, क्या वो आक्रोश कायम है, रहेगा? ये मैंने सवाल चुनाव से पहले उठाया था, आज भी मैं कह रहा हूं। जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है, वो जो एग्रेसिव मतदान किया था हिंदुओं ने, जी वो मुस्लिम पोलराइजेशन के खिलाफ पोलराइजेशन हुआ था, वो नहीं हुआ इस बार उतना। और राम मंदिर को लेकर जो एग्रेशन था, मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, वो एग्रेशन भी नहीं था, इसलिए मतदान प्रतिशत उत्तर प्रदेश में गिरा है। नतीजों का दिन, सबकी नजर इसी के ऊपर है। कई जगह से रुझान बहुत ज्यादा आ रहे हैं। यूपी में लगातार भाजपा ने बढ़त बना रखी है, तो पंजाब में आपने, उत्तराखंड में कभी ऊपर कभी नीचे चल रहा है, गोवा में कांग्रेस ने लीड कर रखी है। अनिल जी, क्या कहेंगे इन रुझान को थोड़ा सा देख के, क्योंकि फिर हम देहरादून चलेंगे, हमारे संवाददाता यशराज आनंद वहां पर खड़े हैं, पहले उनसे बात कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यशराज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल राखी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। क्या माहौल है यशराज वहां पर इस समय, बताएं, क्योंकि रुझान आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर इस समय वहां दिखाई दे रही है।
बिल्कुल 10 मार्च रिजल्ट का दिन आ चुका है और सबसे बड़ी बात है मतगणना शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की मतगणना शुरू हो चुकी है, जिसमें 1,07,000 से भी ज्यादा सर्विस वोटरों की गिनती शुरू हो चुकी है। अब ये लास्ट जी अनिल जी, हम बात कर रहे थे कि नेक टू नेक फाइटिंग वहाँ पे चल रही है। कुछ तकनीकी एरर के कारण यशराज अभी हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनसे दोबारा उनके पास जाएंगे हम। आप बताएं क्या लग रहा है, अब तो ये बहुत ज्यादा बहुत ही नेक टू नेक हो गया। पहले कांग्रेस आगे थी, 18 कांग्रेस 14 बीजेपी थी जी। इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ कि 21 बीजेपी है और 20 या 19 कांग्रेस है जी, और 5 अन्य है। तो 5 अन्य कौन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात होगी जी बसपा है, आप है या निर्दलीय हैं, जी, ये भी देखने वाली बात होगी। और कोई भी होंगे तो भाजपा तो इसमें एक्सपर्ट है, उनको अपने साथ जोड़ने में अगर जरूरत पड़ेगी तो जी, इसलिए कांग्रेस शायद वहां अगर स्पष्ट बहुमत अकेले दम पे नहीं ला पाई जी तो सरकार बना ही नहीं पाएगी। जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी तो भी बीजेपी की बनेगी जी। और यूपी की बात करें तो रुझानों में 100 सीटों के ऊपर अभी तक भाजपा है वो आगे हो चुकी है। फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो आगे चल रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया है, उन्होंने कहा है कि अभी तो शुरुआत है, हौसले अभी देखेंगे। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पा रही हूँ अभी आपके सामने जी। हौसले की उड़ान बाकी है उनकी अभी। जी हौसला तो कायम रखना ही पड़ेगा जब तक अंतिम रिजल्ट नहीं आ जाता जी। लेकिन अभी के रुझान बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं कि एग्जिट पोल ने जो कहा था वो सही निकल रहा है अभी तक के रुझान। हालांकि कितने वोटों की गिनती हुई जी अभी नहीं कह सकते, क्योंकि देर शाम तक रात तक चलेंगे सारे वोटों की गिनती के काम। जी जी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उत्तर प्रदेश का रिजल्ट सबसे आखिर में फाइनलाइज होगा। हाँ, रुझान जी बीजेपी के पक्ष में स्पष्ट है अभी तक, जी इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि दिख रहा है। जी और सर्विस वोटों की गिनती हुई है तो जो पत्र बैलेट हैं जी उनकी गिनती का एक अलग रुझान रहता है। जी जो स्थानीयता होती है वोटरों की, स्थानीय मानसिकता, उसका पता तो ईवीएम खुलने पर ही चलता है। इसलिए ईवीएम खुलने के बाद जब पहले दूसरे राउंड की गिनती होगी तब पता लगेगा कि हाँ वास्तव में रुझान यही है। जी। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ आगे हो गए हैं और करहल से अखिलेश यादव ने भी बढ़त बना रखी है। ये वीआईपी सीटों की कुछ बात का बीच में करना। नवजोत सिद्धू भी आगे चल रहे हैं। हाँ, अपनी और सीट से चल प्रकाश रहे सिंह हैं। बादल के बेटे सुखबीर बादल भी आगे चल रहे हैं जी। उत्तराखंड में एक बार अब बीजेपी ने बढ़त बना ली है, 24 सीटों पर वो 70 आगे में से जी 24 पर आगे हो गई है जी। और 19 पे शायद कांग्रेस है जी। तो ये तो अभी खैर आगे पीछे का खेल ये चलता ही रहेगा। अनिल जी, क्या लगता है आपको इन शुरुआती चीजों से, क्योंकि हम पहले भी ये बात कर चुके हैं। देखिए जी, अगर कहीं से तोड़फोड़ के लोग लाने हैं तो भाजपा इसकी चैंपियन है जी। और इस वक्त जो भाजपा में दिल्ली में सरकार में काबिज लोग हैं उनका कोई मुकाबला कांग्रेस नहीं कर पाएगी। दिल्ली में सरकार भी है, सभी तरह के साधन भी हैं और उनको आता भी है ये काम करना। कांग्रेस को मैं अशोक गहलोत कितना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश होगी तो वो कुछ कर पाएंगे। इसलिए अभी तो ऐसा लग रहा है कि गोवा में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के करीब है, स्पष्ट बहुमत आ सकता है। पंजाब में वो टक्कर दे रही है लेकिन आपको वो स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में आगे पीछे हो सकता है लेकिन चूंकि 24 पर पहुंच गए और 19 पे रह गई कांग्रेस, बीजेपी 24 पे पहुंच गई, तो ये अंतर बढ़ रहा है। ये बड़ी बात है। इसको अंतर को बढ़ते हुए को कांग्रेस को चिंता की दृष्टि देखना चाहिए जी। तभी तो शायद आपने कहा कि बीजेपी हर चीज में माहिर है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को बाड़ाबंदी करना शुरू, जगह जगह उनको भेज के इकट्ठा करना, क्योंकि भाजपा जोड़ तोड़ में माहिर है। एयरलिफ्ट तक कराने की बात कांग्रेस कह चुकी है अपने विधायकों को। अब देखिए पंजाब में जो स्थिति उसमें तो क्या एयरलिफ्ट कराएंगे जी। केवल गोवा में बचाने के लिए कि विधायकों की तोड़फोड़ नहीं हो। पिछली बार भी धोखा खा चुके हैं वो जी। मणिपुर में, गोवा में जी। तो गोवा के विधायक ले आएंगे वो जयपुर, ये कर सकते हैं। और सरकार बनने में जब वक्त आएगा तब ले जाएंगे वापस, जैसी स्थिति है। उत्तराखंड में अभी की स्थिति में तो 25-20 है, अन्य 7 हैं। वो अन्य 7 कौन है जी? और अन्य 7 क्या कांग्रेस सक्षम है उनको अपने साथ लाने में, ये बड़ा सवाल है जी। अभी बहुत शुरुआती रुझान है। एक बार देखते हैं, मतों की गणना हो जाए, 2-3-4 राउंड की हो जाए तो पता लगेगा कि वास्तव में यही ट्रेंड रहता है या बदलता है। जी।